दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा का 2026 का एडिशन चल रहा है और हमारा यह दुर्भाग्य है कि जिस कंपनी को हिंदुस्तान में इसके राइट मिले हैं, जिसने खरीदे हैं, वह इसके भाव बहुत ज़्यादा तय कर रहा है, जिससे कि हमारे जैसे मुल्क में वह संभव नहीं हो पा रहा। मेरा उनसे पहले भी निवेदन था और अब भी निवेदन है कि कृपया जो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उसको 1 महीने में कन्वर्ट कर दें, ताकि लोग फीफा को देख सकें। फुटबॉल अपने आप में बहुत ही गजब खेल है और इसको सभी को देखना भी चाहिए और हमें इसको सपोर्ट भी करना चाहिए, ताकि अगली बार हमारा जो मुल्क है इसका पार्ट बन सके। खैर, मैं आज अपनी कही अनकही में आपके सामने जो किसान हैं, जो फलों की खेती करते हैं, उनमें से एक आम की खेती होती है, उसके बारे में आप लोगों को जागरूक करने आ रहा हूँ। मैंने कुछ समय उन आम किसानों के साथ बिताया, जो कि आप लोगों को आम की तरह तरह की वैरायटी देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वो आम किसान है, उसका पूरा परिवार वहीं आम के बागानों में रहता है, आम के बागों में रहता है और दिन रात मेहनत करता है। आप समझ लीजिए कि अगर शहर में एक परिवार के 10 सदस्य हैं और 10 के 10 मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 5,000 रुपये रोज़ की उनकी इनकम बन जाएगी। लेकिन गाँवों में ये बड़ी ही अजीब सी बात है कि गांव के जो आम के किसान हैं, उनकी इतना कुछ मिल नहीं पाता। वो रात को वहीं मच्छरों में सोते हैं, मक्खियों में सोते हैं, दिन में वहीं रहते हैं, उमस भी रहती है, सब कुछ रहता है। जिस आम को हम खा रहे हैं, उस आम को पकाने के लिए वो बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात वहीं रहते हैं, पूरा परिवार वहीं रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बीच-बीच में उनको लगता है कि परिंदे उनके आम को खाने वाले हैं, तो एक प्लास्टिक के उससे वो आवाज़ करते हैं पटाखे, जिससे कि सारे परिंदे उड़ जाते हैं। उसके बाद और भी बहुत कुछ वो करते रहते हैं, वहाँ साँप भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके सब के बाद भी वो अपनी मेहनत जारी रखते हैं। ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि जब सारा आम निकल जाता है, थोड़ा लास्ट में होता है, तो वो उसकी जुताई करते हैं और जुताई करने वाला आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसे जुताई करता है कि कई बार उसकी जो है कपाल डाली से टकराती है, कई बार उसका हाथ डाली से टकराता है और वो उनको ऊपर नीचे कर उसकी जुताई करता रहता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेज है, जब जैसे ही आम की फसल ख़त्म होती है, ये आम के किसान अपने पेड़ों पर कुछ लगाते हैं, कुछ दवाइयाँ लगाते हैं, जिससे कि अगली बार उनका आम ज़्यादा अच्छा हो, रसीला हो और उसके बाद और भी अच्छा बेहतरीन आम आप और हमको मिल सके। जब ये जुताई करते हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ डालते हैं और जब जुताई होती है, तो जुताई के साथ-साथ बगुले या जो भी परिंदे हैं, उनके पीछे-पीछे चलते रहते हैं। जैसे-जैसे वो ज़मीन को जोतते चलते हैं, उसमें से कुछ कीड़े-मकोड़े या कुछ भी वाइटल चीज़ें आती हैं, जिनको कि वो परिंदे खाते रहते हैं। जो आम की फसल है, जो हम लेते हैं, मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा था, इतनी मेहनत से वो हम और आपको मिलता है। जहाँ शहरों में बहुत ही बड़ी लेबर है, लेकिन वहाँ बहुत ही मार्जिन पर वो लोग काम करते हैं, कई बार उनको घाटा भी होता है, लेकिन फिर भी वो हँसी-खुशी उसको सही लेते हैं। और एक बात मैं और आपको बताता चलता हूँ, जब वो वहाँ रहते हैं, तो अगर आप अपनी और उनकी फ़ोटो खींचेंगे, तो बड़ी बेहतरीन पिक्चराइज़ेशन होगी। लेकिन ओरिजिनल में वहाँ नमी होती है वातावरण में, वहाँ गर्मी होती है, वहाँ मक्खियाँ होते हैं, वहाँ और भी थोड़े कीटाणु होते हैं जो आपकी बाजुओं पर, आपके सिर पर काटते रहते हैं। लेकिन किसान पूरी मुस्तैदी से लगा रहता है और बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट आपको और हमको देता है। मैं आप सबको केवल इसलिए जागरूक कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता हो कि किसान कितनी मेहनत करता है। किसान वास्तव में भगवान है, जो इतनी मेहनत से, इतने मतलब गरीबी से भी आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करता है। जो आम हम खाते हैं, अगर आप उनकी मेहनत देखें, तो आप उनको सैल्यूट करेंगे और मैं भी उनको सैल्यूट ही कर रहा हूँ। और इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है, जो मुझे इसी संदर्भ में अच्छी लगी। आप भी एक बार उसको सुन सकते हैं। उसका शीर्षक है अच्छे लगते हैं। वाल्मीकि साहब क्या कहते हैं? अच्छी लगती है चिड़िया और उसका चहचहाना, उससे भी अच्छा लगता है बच्चों का खिलाड़ीपन और उनकी शरारतें। आकर्षित करती हैं नदियाँ, उनका बहता पानी उससे भी ज़्यादा खींचता है अपनी ओर चप्पू चलाता मल्लाह, उसके जिस्म से टपकता पसीना।
उससे भी ज़्यादा खींचता है अपनी ओर चप्पू चलाता मल्ला, उसके जिस्म से टपकता पसीना। अच्छे लगते हैं पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियाँ, उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्याह परछाई गहरी होने से पहले घर लौटते थके मांदे पड़। अच्छे लगते हैं पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियाँ, उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्याह परछाई गहरी होने से पहले घर लौटते थके मांदे पहाड़वासी और उनके खच्चर हो जाते हैं पाँव, जिनके सख्त धोते हुए पहाड़ की पगडंडियाँ। हम कभी वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह जाएं तो हम इस दृश्य को देख सकते हैं जो उन्होंने लिखा है। अच्छा लगता है समंदर उमड़ घुमड़ कर बरसते बादल, उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं वे लोग जो खटकते हैं दिन रात खेतों में मौसम से लड़ते हुए। अच्छे लगते हैं पेड़ और उनका हरापन, उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं हंसते खिलखिलाते हुए लोग जो नफरत नहीं करते आदमी से, सपनों से भी। दोस्तों, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। मैं केवल जिस कंपनी को इसके राइट मिले हैं उनसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि भैया आप इनको भारत जैसे गरीब देश में फ्री दिखा दें। अब ज़्यादा समय रहा नहीं है। अच्छा है कि सभी लोग फुटबॉल को देख लें और महसूस कर लें। इस बार तो हम लोग इसमें आए नहीं, हो सकता अगली बार आ जाएं। आप भी सहयोग करें और हम भी उसमें अपना पूरा टाइम और ताकत दें ताकि हमारे सामने भी कुछ अच्छे बच्चे आ जाएं जो अगली बार फुटबॉल में हमको वर्ल्ड कप में अपना जलवा दिखा सकें। दोस्तों, किसान और खिलाड़ी दोनों ही मेहनत करते हैं, दोनों को ही आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद है कि कहीं न कहीं अशोक सागर को आप पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और खिलाड़ियों को और किसानों को अपना भरपूर सहयोग देंगे। नमस्कार, शब्बा खैर, कहीं न कहीं अशोक सागर। एक घंटा चाहिए।